आवाज जा रही है ना हमारी। इतना बड़ा माइक लगाया है, लगता है जैसे बहुत दूर तक बैठे हुए हैं, ज्यादा आवाज किया तो हमको लगा हो सकता है कि पीछे आवाज बराबर है ना। तो आज के कार्यक्रम जो आपका विदाई समारोह है, इसकी अध्यक्षता कर रहे विभाग के विभागाध्यक्ष वरिष्ठ समाचार विभाग के अध्यापक डॉक्टर राज गुप्ता, डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा, डॉक्टर सुरेश गुप्ता, श्रीमती वंदना अहिवार, मनीष कुमार, विभाग के कर्मचारी पूरे पांडे, अन्य कर्मचारीगण और देश भाग। तो आज का समय आपका है, बोलना हमको ज्यादा नहीं और कम शब्दों में आपको बस इतना कहूँगा कि फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों ने ऐसा भव्य आयोजन किया है, विदाई समारोह का भव्य आयोजन, और बहुत ही शॉर्ट नोटिस में जो किया है, इसके लिए वो बधाई के पात्र है। रिसोर्सेस को उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, कम समय को, कम संसाधनों को बहुत अच्छे ढंग से, तो उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे के लिए भी ऐसा ही उनके जिम्मे बहुत आगे होगा। आने वाले बैच का फ्रेशर्स पार्टी, उसको भी उसका भी आयोजन करेंगे। बस उनसे मेरा आग्रह ये है कि थोड़ा अगर समय का ध्यान रखेंगे। फ्रेशर जो होता है शुरुआत में दिया जाता है, फेयरवेल जो होता है उसे सबसे पहले दिया जाता है। रही बात जो अंतिम वर्ष के विद्यार्थी हैं, उनके लिए शुभकामना। जैसा कि सर ने कहा, सीखा आपने बहुत कुछ है, बहुत कुछ आया है हमने। हाँ, ये है आपकी विदाई बड़े भव्य ढंग से और आप जानिए जिसकी विदाई भव्य ढंग से होती है, तो आप यहाँ को याद करिए, हर तरह से याद रखिए। जीवन में अगर सफल होते हैं तब भी याद कीजिएगा, और ईश्वर न करे अगर कोई कठिनाई होती है, आपको कोई परेशानी होती है, तो आप बेहिचक हमको याद कीजिएगा। जब भी याद करेंगे हम आपके साथ, विभाग आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत परमादरणीय प्रोफेसर संजीव कुमार जी, आदरणीय प्रोफेसर करुणाकरण त्रिपाठी जी, विभाग के ऊर्जावान शिक्षकों में डॉक्टर राम कुमार गुप्ता जी, डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा जी, डॉक्टर सुरेश कुमार गुप्ता जी, डॉक्टर वंदना अहिवार जी और डॉक्टर मनीष कुमार जी, एक शिक्षक जो विद्यालय के अन्य कार्यों में व्यस्त हैं, डॉक्टर सतपाल सिंह जी, अन्यत्र हैं, यहाँ पर उपस्थित नहीं। और इस कार्यक्रम के केंद्र बिंदु जिनके लिए आयोजित किया गया है कार्यक्रम, पूरा कार्यक्रम सब पुस्ताना वाला उन्हीं के लिए है, उनके सम्मान के लिए और बहुत सम्मानजनक ढंग से विदाई देने के लिए विभाग के MA अंतिम सेमेस्टर के समस्त अतिथि विद्यार्थीगण और जो आयोजक हैं MA द्वितीय सेमेस्टर के प्रिय विद्यार्थीगण, निश्चित रूप से यह जो विदाई समारोह के लिए आयोजन किया गया है MA द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों की, जैसा कि करुणाकर जी ने इस बात को कहा, बहुत कम समय में एक भव्य आयोजन किया है। इस भव्य आयोजन के लिए हमने द्वितीय सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों को विभाग की तरफ से ढेर सारी बधाई। बहुत सुंदर आयोजन किया है। इसमें एक और मैं जोड़ना चाहूँगा कि आज के समय में जितना हम बहुत सारी चीज़ें जो विदाई समारोह होता है, जो आयोजन विभाग में होते हैं, वो आज नहीं कुछ सालों बाद तो उसको एक
हम फोटो के रूप में देखते हैं तो उससे बहुत सारी यादों का एक झलक सेकेंडों में हमारे सामने आ जाता है। तो विभाग में जब भी आयोजन करें तो विभाग के विद्यार्थियों का क्या कंट्रीब्यूशन है इसका जरूर आप लोग ख्याल रखें कि आपने क्या किया है। बाहर से हम हायर करके बहुत कुछ लगा सकते हैं, एक भव्य आयोजन कर सकते हैं, लेकिन आपने क्या सृजित किया है विभाग में उसका जरूर ख्याल रखना चाहिए। आयोजन बहुत ही भव्य तरीके से किया जा रहा है। दूसरी बात कि करुणाकर जी ने कहा कि ये आयोजन बहुत भव्य है, विदाई का आयोजन वही भव्य। मैं व्हाट्सएप ग्रुप देख रहा था, उसमें लिखा जश्न और सब बहुत चर्चा होता है। अब उससे जो MA अंतिम वर्ष के विद्यार्थी वो रिलेट करें कि क्या ये जो आयोजन है वो जश्न नूर वाला है कि कितना बढ़िया आयोजन आपके लिए किया है। मैं तो ये कहता हूँ कि मेरी शुभकामना है आपके लिए MA अंतिम सेमेस्टर के विद्यार्थियों को कि जीवन में कई बार भव्य तरीके से आपका विदाई आयोजित किया जाए। मेरी शुभकामना है। भव्यता के साथ आपके जीवन में कई बार यदि विदाई समारोह आयोजित हो रहा हो इसका मतलब आप प्रगति की ओर जा रहे हैं। एक प्रगति का एक धोखा है। एक कार्य को पूर्ण करके दूसरे कार्य में आप प्रवेश करेंगे, दूसरे जगह जाएंगे, वहां बेहतर करते हैं। हम चाहेंगे जीवन में कई बार आपका हर तरीके से विदाई होता रहे, अमृत चलता रहे। मेरी शुभकामना है आज के दिन MA अंतिम सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों के। कई बार ये मन में आता है कि विदाई समारोह जो होता है विदा देता है विभाग को देखो एक प्लेटफॉर्म की तरह, जैसे रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म होता है वही रहता है। विद्यार्थी आते हैं और चले जाते हैं। विभाग एक प्लेटफॉर्म की तरह है, बहुत सारे विद्यार्थी आएंगे और जाएंगे, लेकिन विभाग जैसा कि कहा गया विभाग अपेक्षा करता है। अपेक्षा करता है दोनों में। आप खुशी में भी विभाग को शामिल करें, याद करें, और भगवान न करें कभी कुछ ऐसा हो जब भी जरूरत पड़े विभाग आपको लगता है विभाग से जाना चाहिए, खुशी में विभाग को भी शामिल करना चाहिए, तो जरूर शामिल करें। विभाग अब इस विद्यालय में एक व्यवस्था बनी है एलुमनाई मीट की, और एक जो मन में रहता है कि विभाग बहुत भावुक क्षण होता है, निश्चित रूप से भावुक क्षण होता है। जिन साथियों के साथ आप एक बेंच पर बैठते हैं, लंबे समय तक बैठते हैं, उनके साथ टिफिन शेयर करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, कुछ मीठी बातें होती हैं, कुछ खट्टी बातें होती हैं। विदाई समारोह के बाद सब अलग अलग हो जाते हैं, एक जीवन के दूसरे यात्रा पर निकल जाते हैं, तो एक मन में पीड़ा होती है, भावुक क्षण होता है। लेकिन उन सभी यादों को यादगार बनाने के लिए विश्वविद्यालय हर साल एलुमनाई मीट आयोजित करेगा। इसलिए जरूरी है कि सभी जो एलुमनाई एसोसिएशन है आप संस्था ग्रहण करें, और विभाग में जब भी ऐसा आयोजन हो एलुमनाई मीट हो उसमें शरीक हों, और पुनः इन यादों को अपने साथ जीवन के आगे आने वाले समय में उसको याद करके आनंदित हों। मैं इस बार ये इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार विद्यार्थियों को लगता है कि सर ने डांटा, बहुत डांटा, बोला, इस आयोजन के लिए मैंने बहुत बोला है विद्यार्थी। कई बार लगता है यहाँ से कोई भी शिक्षक अपने विद्यार्थियों को बोलता नहीं, और कोई डांटता उसी को है जो अपना हो, अपने कोई डांट दूसरे किसमें आपके बेहतरी के लिए डांटा जाता है, ताकि उस डांट से आपका भविष्य कुछ समझ सके, कुछ निखर सके, और बाद में आप मिलें तो एक चेहरे पर खुशी हो, जिसको देख करके हम सब खुश हो रहे हैं। मैं इस बात को यहाँ रेखांकित करना चाहता हूँ। अभी 2 दिन पहले बहुत पुराना विद्यार्थी करुणाकर हम त्रिपाठी जी से एक आयोजन में मिला, और उसने बताया कि मैं विद्यार्थी रहा हूँ सर आपका। इतने वो खुश थे, वो अच्छे पोजीशन पे है, डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर है, इतने खुश थे, हमसे भी
शेयर किया, अभिभावक में हम जानते हैं सभी बुजुर्ग उन्होंने शेयर किया, एक उनके चेहरे पर एक आह्लादित का भाव, खुशी का भाव दिख रहा है, कितने खुश थे। टीचर को यही चाहिए, उनका विद्यार्थी जब मिले तो उसके चेहरे पर खुशी और वो दिखे कि कहीं कुछ कर रहा है, एक बेहतर काम कर रहा है, किसी भी क्षेत्र में काम कर रहा है, मुझे सरकारी नौकरी जहां भी है बेहतर तरीके से काम कर रहा है, एक बहुत ही अच्छा नागरिक के रूप अपनी भूमिका निर्वहन कर रहा है। जब वो शेयर करता है, जो बताता है, तो विभाग को, विभाग के टीचरों को, हम तो प्रधान के रूप में यही बने रहेंगे, बहुत खुशी ये चाहता है। हम यही चाहते हैं कि जीवन में आपके हमेशा चेहरे पर खुशी हो। संदीप सर ने कहा हमेशा खुश रहें आप, वो ही खुशी हम देखना चाहते हैं, जीवन पर्यंत आपके चेहरे पर खुशी हो। मेरी शुभकामनाएं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको लगता है कि तत्काल में लगता है कि ये बहुत ठीक नहीं है, हमको डांटा गया, लेकिन 20 साल बाद आप याद करोगे, उसी से आनंदित हो कि फला सर ने हमको क्लास से बाहर निकाल दिया था, फला ने ये किया था, फला ने खड़ा कर दिया था, असाइनमेंट के लिए 4 बार दौड़ाया था, फेंक दिया था। आपको भी लगता है 20 साल बाद उसी को याद करके जो दुख के क्षण होंगे कभी चेहरे पर, कभी आप महसूस करेंगे क्या है, उस जीवन को रिकॉल करके इतना खुशी महसूस करेंगे, आप निश्चित रूप से इस बात को याद रखिएगा, बहुत आनंदित करेगा। इसलिए जो कुछ यहाँ चलता है वो आपके भविष्य की खुशी के लिए चलता है, भविष्य में आप खुश रहें। मैं यदि कहीं आपको लगता है कि कहीं कुछ हुआ है जो आपको अच्छा नहीं लगता है, उसको यही भूल जाइएगा, आधी भूल जाइएगा। जो आपको आनंदित करता है उसको अपने साथ जीवन पर्यंत रखिएगा और उससे जीवन में आपके खुशी आए, जीवन पर्यंत आप बहुत खुश हों। विभाग में जब भी आप चाहें आप आ सकते हैं, ऐसा नहीं विदाई समारोह हो गया तो आप विभाग से अलग हो गए, आ नहीं सकते हैं। विदाई होती है, लेकिन जहाँ से विदाई होती है आप स्वतंत्र होते हैं, कभी भी आ सकते हैं। विभाग आपका है, हमेशा आपका विभाग रहेगा, जब चाहे विभाग आने आपको वही सम्मान मिलेगा, वही भाव होगा हम लोगों का आपके प्रति जो आज मैं इन्हीं बातों के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं आपको उज्ज्वल भविष्य के लिए देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। एक डिबेट चल रहा है। पहले तो मैं हमारी जो आदरणीय गुरुवर हैं प्रोफेसर संजीव कुमार सर, विभागाध्यक्ष आलोक गोयल सर, करुणाकर सर और हमारे सारे अनुज और प्यारे छात्र छात्राओं, एक डिबेट चल रहा है जश्न नूर पे। जैसा कि अभी सर ने बताया कि उस पर मैंने देखा व्हाट्सएप ग्रुप पे किसी ने कहा विदाई हो रही है, आप जश्न मना रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसके अर्थ निरपेक्ष नहीं होते, सापेक्ष होते हैं, वो परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि जो जश्न मनाया जाता है कब मनाया जाता है? खुशी के अवसर पर मनाया जाता है। क्या इसमें कोई भी बच्चा इस बात को लेकर खुश होगा कि हमारा जो सीनियर है वो यहाँ विदा ना हो, यही रह जाए? हमारा सीनियर यहाँ से विदा ना हो, यहाँ यही रह जाए, क्या इस बात को लेकर के किसी को खुशी होगी? मैं मानता हूँ ना मुझे होगी, ना किसी आपको होगी, किसी की नहीं होगी। इसीलिए खुशी तब होगी जब हमारे जो आपके जो सीनियर्स हैं, जो यानी कि अंतिम वर्ष के जो छात्र और छात्राएं हैं, निश्चित तौर पे सारे यहाँ से विदा हो जाएं। इस विभाग के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होगी और जूनियर्स के लिए भी एक सीख होगी। इसलिए इस जश्न नूर मैं मानता हूँ बिल्कुल सही है। लेकिन और कुछ मैं नहीं कहूंगा, एक सीख देता हूं कि बेवजह दिल पे न बोझ भारी रखिए, जिंदगी एक खूबसूरत जंग है, इसे जारी रखिए। इन शब्दों के साथ ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारा प्यार और सफलता की कामना के साथ आप सब लोगों को बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद। धन्यवाद। Respected teachers,
टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज का जो ये कार्यक्रम है आपके विदाई समारोह का, सेकेंड ईयर वालों से तो मेरी बातचीत होती है ठीक ठाक तो हम बता भी नहीं सकते कितना ठीक ठाक, लेकिन उन लोगों से मेरा ये कहना है कि विदाई को विदाई के रूप में मत लीजिए। जब कभी भी आप इस डिपार्टमेंट में आएंगे, हम जैसे अभी थे क्लास में थे, हम वैसे ही आपके साथ हमेशा रहेंगे। बस एक दो बात और कहना है कि आप अच्छे से मेहनत करिएगा, कोई चोरी करने की कोशिश मत करिएगा। पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, न मन करे तो मत पढ़िए, अगर लगे हैं तो थोड़ा ठीक से लगिए, अदरवाइज उसको छोड़िए, क्योंकि बीच में रहेंगे तो फिर बीच में ही रहेंगे। बाकी बहुत सारी बातें हैं कहने को, लेकिन हम थोड़ा कहना नहीं चाहते। आपको आज के इस तैयारी के लिए बहुत ढेर सारा धन्यवाद, और जिन लोगों की विदाई हो रही है उनका भविष्य उज्जवल हो, ये मैं ईश्वर से गुजारिश करूंगा कि वो अच्छे से मेहनत करें और पढ़ें, और हमेशा ऊपर वाला उनके ऊपर अपना आशीर्वाद बने रखे। जय हिंद। धन्यवाद आपको। आज इस फेयरवेल पार्टी के अवसर पर उपस्थित विभाग के विभागाध्यक्ष, वरिष्ठ आचार्य प्रोफेसर संदीप कुमार सर, प्रोफेसर प्रभाकर राम त्रिपाठी सर, डॉक्टर राजीव गुप्ता सर, डॉक्टर अमित शर्मा सर, डॉक्टर वंदना जी और मनीष जी, ये आयोजन विदाई समारोह जो किया गया है, ये 4th सेमेस्टर के जो फाइनल ईयर में हैं और 4th सेमेस्टर के लोग हैं, उनके लिए ये आयोजन किया गया है। और इसका उद्देश्य ये है कि आप अभी तक जो चीजें इस विभाग से सीखे हैं उसको अपने साथ लेकर के जाएं और जिंदगी में बहुत आगे बढ़ें। और इसी उद्देश्य के साथ, इसी शुभकामना के साथ इसका आयोजन किया गया। सर लोगों ने भी कहा कि, जैसा कि संदीप सर ने कहा कि आने वाला जो 3 साल 4 साल आपके सामने होगा वो बहुत ही क्रूशियल टाइम होगा, बहुत कठिन समय होगा, उसमें आपको बहुत संघर्ष करने होगा। और उस संघर्ष के समय सिर्फ आपका जो साथी होगा वो आपका आत्मविश्वास होगा। आपको चारों तरफ से सुनने को मिलेगा कि तुम क्या कर रहे हो, कुछ हो नहीं रहा है, पीजी कंप्लीट हो गया, क्या करोगे। लेकिन नहीं, आपको अपने पर विश्वास रख करके आगे बढ़ना होगा। जब आप किसी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते हैं तो बहुत सी मुश्किलें आती हैं, लेकिन उन मुश्किलों का हमें सामना करना होता है। चला हूं किस अनजान राह पर, मिला नहीं कोई मुसाफिर मुझे इस अनजान राह पर, फिर भी चलता गया इस अनजान राह पर। सवेरा जब हुआ तो ओस की बूंदें मिली उस अनजान राह पर, छूकर जब पूछता हूं कि कोई गुजरा है मुसाफिर इस अनजान राह पर, बिखर जाते अधूरे सपने गिटर वो शबनम उस अनजान राह पर, फिर भी चलता गया उस अनजान राह पर। आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना है, मुश्किलें आएंगी, आपको आगे बढ़ते रहना है, लेकिन इन मुश्किलों को जब आप उसका सामना कर लेंगे, जब आगे आप बढ़ेंगे तो आपको मंजिल मिलेगी। तो एक सजेशन मेरा है, अगर मिली मंजिल आपको तो मेरा पैगाम ध्यान में रखना, जमीन पर पैर, निगाहें आसमान पर। और कभी भी जैसे होता है कि हम भूल जाते हैं, अपने डिपार्टमेंट को भूल जाते हैं, अपने लोगों को भूल जाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना, क्योंकि आप इनसे जुड़े हुए हैं। तो जमीन से पैर नहीं ऊपर उठने चाहिए, नहीं तो जब गिरेंगे तो कोई सहारा नहीं देगा। जमीन पे पैर होने चाहिए, निगाहें आसमान पे रखिए, आगे बढ़िए, तरक्की करिए, खूब आगे बढ़िए। ये मेरी शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हम विद्यार्थियों के लिए कुछ कहें। सबसे पहले तो बच्चों ने शेड्यूल ही चेंज कर दिया पूरा। मैंने बोला था सिर्फ प्रोफेसर सर बोलेंगे, हम लोग नहीं बोलेंगे,
पर ये लोग फिर भी हम लोगों का नाम डाल के सारा शेड्यूल चेंज कर दिया सब बिना पूछे, बताया भी नहीं इन लोगों ने। कोई बात नहीं। आदरणीय हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रोफेसर आलोक सर, संदीप सर, करुणाकर सर, डॉक्टर अमित सर, डॉक्टर सुरेंद्र गुप्ता सर, डॉक्टर मलिक सर, यहाँ उपस्थित 4th सेमेस्टर के सभी विद्यार्थी और डियर स्टूडेंट, वो स्टूडेंट है जो कल से 2 बजे तक जिनका कोई प्रोग्राम नहीं था और 2 बजे के बाद देखिए उन्होंने कितना सुंदर कार्यक्रम, कितना अच्छा भव्य आयोजन आपके लिए तैयार किया और 2 बजे तक बच्चे यही परेशान थे कि मैम पता ही नहीं करना क्या है। इनफैक्ट कार्ड भी उनको नहीं पता था कि करना क्या है, क्या करें, पर फिर भी बच्चों ने बहुत मेहनत करी है। ये बहुत एप्रिसिएट करने वाली बात है। और जिन बच्चों का विदाई है, फेयरवेल है, वो बच्चों भले ही आज आप लोगों का यहाँ से फेयरवेल हो रहा है, बट अब ये आपकी जिंदगी की शुरुआत है। अब ये जो लाइफ है अब आपको अपने लिए स्टार्ट करना है। यहाँ तक स्टूडेंट लाइफ थी, बट अब आपको करियर पर फोकस करना है। बहुत सारी बाधाएं आएंगी, हो सकता है कई बार आप बेरोक पर रुकना नहीं है जब तक आप अपना करियर सेट नहीं कर लेते। सो बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। रेस्पेक्टेड हेड ऑफ डिपार्टमेंट सर, संदीप सर, करुणाकर सर, राजू सर, सुरेंद्र सर, उमेश सर और प्यारे छात्र और छात्रा, जैसा कि आज ये और एमए सेकेंड सेमेस्टर के छात्रों के द्वारा जो ये आयोजन किया गया है बहुत शानदार, जबरदस्त। इसके अलावा 4th सेमेस्टर के छात्रों के लिए जो एक सर ने कहा डिबेट एक जश्न रूप का चल रहा था, 4th सेमेस्टर छात्रों की तरफ से हम कुछ बोलना चाहेंगे, जो कि हमारे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में गुलजार साहब की लाइनें बहुत हुई सर, तो उन्हीं की एक कॉपी लाइन है वही डिपार्टमेंट से, क्योंकि कोई डिपार्टमेंट से जो विदाई होती है, इट्स नॉट ए प्लेस, इट्स इमोशंस। ये प्लेस नहीं होता जहाँ से फर्स्ट टाइम आपकी विदाई होती है जिस संस्था से, वो आपका एक ट्रेनिंग प्लेस होता है। आपको सीख दिया जाता है कि अब आप जा रहे हैं अपने जीवन में, आपके सामने कई चैलेंजेस होंगे, सोशल चैलेंजेस होंगे, अपने आप स्टैब्लिश करना होगा, कई तरह के आपके सामने कई एक राहें नहीं होंगी, कई राहें होंगी, उनमें आपको सेलेक्ट करना है कि साहब पे आपको चलना है। आपके सामने एकेडमिक, नॉन एकेडमिक, और हमें खुशी हुई है इस बार कि 4th सेमेस्टर कुछ बच्चों ने इस बार यूपीपीएससी दिया है। अब अभी तक आपको 2 चीजों में पैरा सामंजस्य बैठाना होता था, अब आपके सामने 1 टाइम प्रोग्राम रहेगा, एक सूत्री कार्यक्रम रहेगा। आप अपनी किताबों से नजदीकियां बढ़ाएंगे, आप सफलता के उतने करीब होंगे, किताबों से दूरियां बढ़ाएंगे, सफलता के उतने दूर चलेंगे। इसलिए वो लाइन फिर से रिपीट करते हैं, 4th सेमेस्टर के बच्चों का सेकंड सेमेस्टर कौन कहता है विदाई हो रही है, कौन कहता है विदाई हो रही है, ये झूठी खबर किसी ने फैलाई होगी। कौन कहता है विदाई हो रही है, ये झूठी खबर किसी ने फैलाई होगी। धड़कते रहेंगे आपके दिलों में, इतनी तो जगह हमने बनाई होगी। गुलजार साहब की और एक और लाइन है, बहुत हमें बहुत प्रिय लगती है। इस बार मानसून भी थोड़ा लेट है, 4 जून को नजदीक आ गया है, तो आज विदाई का माहौल है, जश्न है ना उसमें, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर वालों ने कल बिल्कुल डेडिकेट थे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। तो 4 जून को इस बार मानसून आ रहा है, लेट है थोड़ा दिन। तो मानसून से संबंधित एक गुलजार साहब की लाइनें हैं, अच्छा लगे। आपसे गुजारिश है, आपसे एक गुजारिश है, आप भीगने की बारिश है, बारिश हो रही है बात मुझे, क्योंकि मानसून आने वाला है इसलिए हम बोल रहे हैं और गर्मी हो जाए। आपसे गुजारिश है, आप भीगने की बारिश है, हम नहीं कहते आप हमसे मिलें, हम नहीं कहते आप हमसे मिलें, तो मौसम की सिफारिश है। आपको 2 सेमेस्टर वालों के लिए
लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपने आप को, अपने परिवार को, गुरुजनों को गौरवान्वित करें। हमारी असीम शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू।